मम्मी जी आप देख लीजिए ना, मेरे हाथ खराब है। धो लो, घर में 24 घंटा पानी रहता है। प्लीज मम्मी जी, मैं केक बना रही हूँ। कितनी बेल बजी, आदमी सो नहीं पाएगा ऐसे में। आपकी राधा रानी जब दरवाजा खोले तब ना। क्यों, तुम दरवाजा नहीं खोल सकती? तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। बहू रानी दरवाजा खोले तो उसमें क्या बुराई है? सासू मैं उसकी। तो सास दरवाजा नहीं खोल सकती, चाहे दरवाजे पे किसी का दम निकल जाए, पर आप नहीं हिलेगी। आपको हमेशा मेरी बुराइयां दिखाई देती, कुछ भी करो बस सुनाना है। तुम करती ऐसा हो? इस घर में कोई चैन से पेपर नहीं पढ़ने देगा। तुम चैन से पेपर पढ़ो, मैं जाता हूँ। क्यों, चाय नहीं पीनी? ना, हो गई मेरी चाय। चाय पीनी है पापा जी? नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। वाह वाह, अभी तो उछल उछल कर कह रहे थे कि मुझे चाय चाहिए। अब जब बहू पूछ रही है तो नहीं बेटा, तुम जाके काम करो। पापा जी मैं बना के लाती हूँ चाय। मेरे लिए कॉफी भी बनाना। टीवी सीरियल की सास की तरह लग रही हो, टिपिकल झगड़ालू। ऐसा तुम कहते हो, बाहर समाज में जाके देखो कितनी इज्जत है मेरी। उन लोगों को तुम्हारे साथ नहीं रहना पड़ता ना, 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना पड़े ना, तब पता चले इस प्रतिभा की प्रतिभा का। आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं, मुझे अपना काम करने दो। तुम कब से काम करने लगी? आप ही एक है जो काम करते हैं, बस मैं ही एक निकम्मी हूँ ना। इसीलिए तो महिला आश्रम वालों ने मुझे यूं ही प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, अब कॉफी पी के जाना। क्यों, चुप क्यों हो गए? इस शहर में ऐसा एक महिला आश्रम या वृद्धाश्रम नहीं है जो मुझे जानता नहीं। सब दिखावा है, दिखावा। अपने हाथ से काम करना पड़े ना, तब पता चले। किसी अनाथ बच्चे को या वृद्ध को घर में लाओ और उसकी सेवा करो, तब जानो। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, काम करने के लिए हाथ हिलाने पड़ते हैं। मैं सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक जो करता हूँ वो काम है। आप काम पे जाते हो ना, वो सबसे अच्छा है। घर में रहते हो तो मेरा सर खाते हो, रहने दो। लीजिए पापा जी चाय। पापा जी मम्मी जी कहाँ गई? जाएगी कहाँ, अपने कमरे में होगी। तो उसकी कॉफी रख दो, पीनी होगी तो बाहर आ जाएगी। लीजिए आप चाय पीजिए, मैं मम्मी जी को अंदर दे देती हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने अपना काम रोककर मेरे लिए चाय बनाई। पापा जी इसमें थैंक यू की क्या बात है, आप चाय पीजिए। हमें भी यही लग रहा था कि जरा पत्री नहीं मिली तब जाके ऐसा कहा। सब कुछ बेटा बाप की सुने, बेटे से ऐसी थोड़ी बात होती है। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं, हाँ। एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, क्यों नहीं, समस्या का हाँ बिल्कुल वही हो तो देखना चाहिए। नर्वस होने जरूरी नहीं, बैठे हैं माता जी। परेशान, सब परेशान। वही नमस्ते चाचा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सुबह मैं बाहर गई थी तब आप यहाँ बैठे थे, अब इतनी धूप चढ़ गई फिर भी आप लोग यहीं बैठे हैं। बेटा अब हमारा अपना कोई घर नहीं है, यहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। चाचा मेरा घर यहीं सामने है, अगर आपको इतराज न हो तो आप मेरे घर आ सकते हैं। हम बगैर घर वालों की मर्जी से उनके घर नहीं जाते हैं। मैं हमारे घर किसी को रहने के लिए बुलाना चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी बुलाइए ना, वैसे भी घर में भी बहुत दिन से कोई रहने भी नहीं आया। कौन है वो भाग्यशाली? ओहो पापा, अब जरा शांत बैठेंगे। मम्मी, आपको हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जिसे दिल करे उन्हें लेके आइए, ये आपका ही तो घर है। मैंने कहा कि आपके यहाँ आने से हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारे घर वालों को कोई आपत्ति नहीं होगी। पर अब तो वो लोग चले गए होंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? उन लोगों ने कहा कि वो हमारे घर के सामने जो बगीचा है ना, वहां रुकेंगे।
और सुबह निकल जाएंगे। तो मम्मी चलिए अभी उनको बुला लाते हैं। पर खाना तो खा लो। तुम आराम से बैठो और खाना खाओ, मैं अकेले होकर आती हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, आप भी थक कर आए हैं, मैं अकेली हो आती हूँ। मेरे पास भेज दो, मैं पढ़ा लिखा जो आता है हाजिर हूँ, कहाँ फिरता लेकिन समझ नहीं आता। उनको चलिए चाचा, अब आपको यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं। अब बेटा वो पूछ लिया अपने घर वालों से। हाँ चाचा, मैंने घर वालों से बात की, उनको आपके आने पे कोई एतराज नहीं है। अरे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ? बेटा हमारा एक नियम और है, हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते। तुम्हें हम तीनों में से एक को चुनना होगा और उसे अपने साथ ले जाओ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बेटा, क्या मैं तुम्हारी इस उलझन को सुलझाने में मदद कर सकता हूँ? प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मैं आप तीनों को बगैर जाने ही मेरे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन आप तीनों ने तो अपना नाम बताकर मेरे सामने ये बात रख दी कि मैं आप तीनों में से एक ही को पसंद करूं। इसमें बेटे परेशानी की क्या बात है? अरे भाई ये नियम तो हमने बनाए हैं ना, कोई तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई नियम थोड़े है कि तुम एक ही को छांटो ले जाओ। मैं घर जाके आती हूँ, लेकिन तब तक आप लोग यहीं रुके रहना। अरे बेटा, हम लोग जबान के बहुत पक्के हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तुम बेफिक्र होकर के घर जाओ, हम सुबह तक यहीं मिलेंगे तुमको। माँ, बहुत देर हो गई, मैं और पापा अभी आने वाले थे। कहाँ है वो लोग? बाहर खड़े हैं। वो लोग नहीं आए। क्यों? अब आप ये लोग बताइए कि ऐसे वक्त में मैं क्या कर सकती थी? माँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सफलता को लाना चाहूंगा। राघव बराबर कह रहा है, हमें सफलता को ही घर लाना चाहिए। क्यों? सफलता को ही क्यों? जिंदगी में सफलता बहुत जरूरी है। इंसान को कामयाब होने के लिए सफलता की जरूरत पड़ती है। और दुनिया सफलता के आगे झुकती है, क्योंकि असफल आदमी को दुनिया में कोई भी नहीं चाहता। गलत। समृद्धि के आगे दुनिया झुकती है। मम्मी जी, मेरे हिसाब से ना सफलता को लाना चाहिए और ना समृद्धि को। हाँ जी, वो सफलता का क्या, जो जरा से ऊंचाई पर बैठने के पास आपके पास अपने कोई ना हो, आपके अपने ही आपसे दूर हो जाते हैं। माँ जी, हम इंसान भीड़ में रहने के आदी हो जाते हैं। समृद्धि और सफलता जब अकेलापन देता है तो उसे सहन करना आसान नहीं होता है। ज्यादा ठीक कह रही है। अगर हमको एक छत के नीचे रहना है तो हमें प्रेम को ही बुलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम प्रेम को ही लेके आएंगे। बेटा, आखिर क्या सोचा तुमने? हम तीनों में से तुम किसे अपने घर ले जाना पसंद करोगी? मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं प्रेम को घर ले आऊं। और बेटी, तुम क्या चाहती हो? हाँ? मैं वही चाहती हूँ जो घर वाले चाहते हैं। मैं प्रेम को घर ले जाना चाहती हूँ। बेटा, अब तुम इतना कह रही हो तो तुम्हारे साथ तो मुझे चलना ही पड़ेगा। क्यों जी? लेकिन आप लोग इतनी रात गए कहाँ जाओगे? प्रेम के साथ। लेकिन वो तो मेरे घर आ रहे हैं। जहाँ प्रेम होगा वहीं हम लोग।
आप तीनों तो एक साथ कहीं नहीं जाते। तुमने तो प्रेम को चुना है, और प्रेम जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे सफलता और समृद्धि अपने आप चली जाती है। अब तो हम तीनों तुम्हारे घर चलेंगे। और बेटी, जिस घर में प्रेम होता है सफलता और समृद्धि अपने आप आ जाती है। हाँ, अच्छी बात है, चलिए।